औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जेएसी स्टूडेंट्स, जनाब इरशाद शेख साहब, टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ये जेएसी का जो सेशन है वो शुरू होने वाला है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लें और एल्स मैं भी आप लोगों को म्यूट रखूंगा, और जब किसी को बात करना होगा ड्यूरिंग कन्वर्सेशन सेशंस उस वक्त जो है आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन इस तरफ जाएगा। पहले होगा सूरह फलक का दर्स बाय शफक काजी। देन आज का जो जेएसी का अपना चैप्टर है हक व बातिल, प्रेजेंटेशन हक और बातिल, इसका प्रेजेंटेशन जनाब इरशाद शेख साहब करेंगे। उसके बाद बुक रिव्यू है लाइफ आफ्टर डेथ बाय मौलाना मौदूदी, दिस विल बी बाय महक मुल्ला। तो मैं अभी गुजारिश करता हूँ शफक काजी से दैट शी शुड स्टार्ट द सेशन विद दर्स कुरान ऑफ सूरह फलक। शफक, ओवर टू यू। Shafaq, can you hear? Yes. Yeah. Please, walaikum salam. Please start with your dars. Okay, I'm Shafaq Hazi, and today I'm going to recite the surah, Suratul Falaq, with its meaning and some its important points. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। सूरा फलक और सूरा अन्नास ये दोनों मुअव्विज़तैन कहलाती हैं। मुअव्विज़तैन की मीनिंग है कि ये सूरा पढ़कर हम लोग अल्लाह की प्रोटेक्शन पा सकते हैं। हर एक इविल थिंग से अल्लाह की प्रोटेक्शन हम इन मुअव्विज़तैन सूरों से पा सकते हैं। हर एक छोटी बड़ी, मेजर, स्मॉल, विजिबल, इनविजिबल चीज से हम प्रोटेक्शन पा सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन दोनों सूरत को सुबह शाम हर नमाज के बाद और सोने के पहले पढ़ते ही थे। अगर आपके ऊपर मैजिक हो जाता है तो आपको तो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आप सूरा फलक रिसाइट करते हैं, सूरा फलक पढ़ते रहते हैं, तो आप पर से मैजिक का असर भी चला जाता है। ये सूरे बहुत यूनिक हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से एक गिफ्ट है। ये सूरा कभी पहले किसी पर भी रिवील नहीं हुई थी। इनमें से कोई भी बुक में भी रिवील नहीं हुई थी, जैसे कि ज़बूर, तौरात एंड इंजील, जो हमारे लिए अल्लाह ने गिफ्ट भेजे हैं कुरान की तरफ से, कुरान के थ्रू। आई मीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक भी रात ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि आप सूरा अल इखलास, सूरतुल फलक और सूरा अन्नास नहीं पढ़ें। आपको इन तीन सूरत को पढ़ना लाजिम ही है, चाहे आप कितने भी थके हुए हो, कितने भी स्लीपी हो, नो मैटर, आपको ये खुल के तीन सूरतों को पढ़ना लाजिम है। एक हदीस है, लुकमान बिन आमिर ऑल्सो रिपोर्टेड, वो प्रॉफिट के पास आते हैं जब प्रॉफिट अपना एनिमल राइड कर रहे होते हैं। तो उस जमाने में हॉर्स राइडिंग चलती थी, तो वो अपना एनिमल राइड कर रहे होते हैं। तो लुकमान बिन आमिर प्रॉफिट के पैर पर हाथ रख के कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मुझे सूरा अल हूद सिखा दो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम पूरे कुरान में कोई ऐसा सूरा नहीं पढ़ोगे जो सूरत अल फलक और सूरह अन्नास से ज्यादा एलिक्वेंट हो, सूरह अन्नास से ज्यादा यूनिक हो। एक बार एक स्कॉर्पियन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काटा जब वो नमाज अदा कर रहे थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को एंड किया तो उन्होंने थोड़ा पानी और थोड़ा सॉल्ट मंगवाया, थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा पानी मांगा और उनके हाथ पर रब किया था, जहां पर उस स्कॉर्पियन ने उनको काटा था वहां पर वो सॉल्ट वाटर रब कर रहे थे।
और जैसे जैसे वो अपने हाथ पर सॉल्ट वाटर रब कर रहे थे, वो साथ ही साथ सूरतुल फलक और सूरत अन्नास भी रिसाइट कर रहे थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों सूरत हमें हर एक हार्म से प्रोटेक्ट करते हैं। बुराइयां ऐसी भी है जिसको हम देख सकते हैं, और थोड़ी बुराई ऐसी होती है जिसको हम नहीं देख सकते। तो बुराइयां ऐसी भी है जिसको हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देयर आर सम अदर फॉर्म्स ऑफ इविल जिसको हम पहचान नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ग्लास ए एंड ग्लास बी। ग्लास ए में बैक्टीरियल वाटर है और ग्लास बी में मडी वाटर। तो आप बैक्टीरियल वाटर को तो बैक्टीरियाज को तो नहीं देख सकते, पर मड को तो देख सकते हैं। तो आपको कौन सी क्लास में गंदगी दिखाई देगी? ऑब्वियसली ग्लास बी, द मडी वाटर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इविल्स, एक जिसको हम देख सकते हैं और दूसरा जिसको हम नहीं देख सकते। So we are all unaware about it. So there is evil more often we can see, and there is evil we are not able to see. So we are not able to protect ourselves everywhere in those situations. Similar to the bacterial water, I compare shaitan. Can we see shaitan? No, right? So then how do we protect ourselves everywhere? Shaitan, who is around us, can potentially harm us in ways that we cannot even expect, through means that we cannot even see. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। शैतान हमारे कान में वसवसे डालता है, तो हम उस वक्त तो शैतान को नहीं देख सकते, एंड वी कांट इवन एक्सपेक्ट दोस थिंग कि शैतान हमारे कान में वसवसे डाल रहा है इसलिए हम बुरे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। उस टाइम पे वो चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसे वक्त में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? खुद को तो हम ऐसे वक्त में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। So we can protect ourselves by seeking the protection from our Lord, our Creator, Allah Al-Ahad. जब हम दिल से पनाह मांगते हैं, तब हम सिर्फ अपने प्रेजेंट की ही नहीं, अपने जो फ्यूचर में हमें हार्म करने वाला शयातीन है, उससे भी पनाह मांगते हैं। अल्लाह से उसके लिए भी हम पनाह मांगते हैं। So now let's read the meaning of Suratul Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. The daybreak. Falaq is understood as the morning. Falaq literally means to split. It means the darkness is split and the morning begins. For example, after the breaking of a shell of an egg, the creation comes into existence. इसकी वजह से इसकी वजह से फलक को अल खल्क भी कहा जाता है। सो पहले आयत का मतलब ये है कि मैं पनाह मांगती हूँ सुबह के रब से। मिन शर्रि मा खलक, इसका मतलब ये है कि मैं पनाह मांगती हूँ उन सब बुराइयों से जो अल्लाह ताला ने बनाई है। मतलब मैं पनाह मांगती हूँ सुबह के रब से जो बुराई अल्लाह ताला ने बनाई है। इन सिंपल डेफिनेशन, जो भी इविल अल्लाह ताला ने क्रिएट की है, उन सब से हम अल्लाह ताला के पास पनाह मांगते हैं। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ये आयत में 3 स्पेसिफिक इविल्स के बारे में सुनेंगे। मतलब ये इससे आगे वाले सब लाइंस में हम लोग 3 स्पेसिफिक इविल्स के बारे में सुनेंगे, जो है गासिक, सहीर एंड हासिद। गासिक मीन्स द नाइट, सहीर the meditation, and hasid, the envier. I seek refuge of the evil of the darkness, which is cold, the night, which is intensely cold and bitter. Okay. The night, which covers everything into the darkness, and doesn't go away for so many hours. As you know, जब अंधेरा छा जाता है तो हमारे पेरेंट्स हमें अंदर बुला लेते हैं,
Why? Who comes out at the night? It's shayateen. Not just only shayateen. There are so many things which come at night, which is hidden at the day. At night, there are so many animals which comes to hunt in the darkness. Even there are so many criminals and robbers who comes for their committing crime. और घर पे भी हम क्या करते हैं, टीवी स्क्रीन के सामने 5 to 6 hours बैठे रहते हैं, और इसकी वजह से हमारी इशा भी निगलेक्ट हो जाती है. तो हम अल्लाह ताला से इन चीजों से पनाह मांगते हैं. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, and from the evil of the blowers in the knots. Here it's all about the magic. लोग कैसे मैजिक करते हैं? वो लोग विक्टिम्स के नेल्स और हेयर्स, उनके बाल लेके नॉट्स बांधते हैं उस पे, and then they say certain things to please shayateen and to seek the help of the devils, and then they blow on the knots. ये आयत कहती है, कहो मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ उन बुराइयों से जो उन नॉट्स पे फूकते हो. What kind of knots? What kind of knots? It's that knots which I told you before about the magic knots. और मैजिक क्यों बुरा है? क्योंकि जो लोग मैजिक करते हैं वो लोग अल्लाह ताला से नहीं बल्कि शयातीन से मदद मांगते हैं, क्योंकि वो दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हैं. Even Muhammad sallallahu alaihi wasallam was harmed by the magic. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, and this is my last ayat. और बुराइयों से जो envious हो, envious मतलब wanting, जो something that somebody else has. सब में तो jealousy होती ही है. अगर मेरे पास कोई चीज है और दूसरे को भी वही चीज चाहिए, तो वो लोग किसी भी तरीके से हमारे से वो ले सकते हैं. वो ओके, जिसके ये जेलसी की वजह से हम हमारी दिलों के अंदर वो गुस्सा लिए घूमते हैं. We get irritated. This feeling is known as envious. सिर्फ जेलसी ही नहीं बल्कि हम सोचने लगते हैं कि जो मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो दूसरों के पास भी, जो मेरे दूसरों के पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे उससे हम वो छीन लेना चाहते हैं. तो हसद मतलब जेलसी. तो फिर उसके पास से वो चीज लेने के लिए हमें कोई साजिश भी रचना पड़े, हम वो ले लेते हैं वो चीज. तो हम अल्लाह ताला से इन सब चीजों से पनाह मांगते हैं. मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन सब बुराइयों से, इन सब चीजों से बचाए. आमीन. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल रिसाइटेशन. बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया. ओनली वन सजेशन फॉर फर्दर, आगे जो बच्चे भी प्रेजेंट करेंगे ना, सी द टाइम लिमिट. ओके, आपको 7 मिनट दिया गया है, तो ट्राई टू फिनिश योर दर्स विद इन दैट टाइम पीरियड. जज़ाकल्लाह. नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर टुडे, हक और बातिल. जेएसी का जो आज का जो चैप्टर है वो हक और बातिल. I request Janab brother Irshad Sheikh Sahab to take this lesson. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. जो हमने आज का जो टॉपिक है हक और बातिल, बेसिकली इसको अमरीन को प्रेजेंट करना था. और पिछले हफ्ते मैंने बताया था भी कि इस हफ्ते जो है अमरीन बेग जो है इसको प्रेजेंट करेगी. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अमरीन जो है आज आ नहीं पाई, तो इसको मैं कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह. ये हफ्ता और अगला हफ्ता जो है इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा. पिछले हफ्ते जो है हमने जिस टॉपिक पर बात की, 2 हफ्ते जो है हमारा जो टॉपिक चला वो था अदलो किस्त, जस्टिस के ऊपर था कि जस्टिस दुनिया में किस तरह से डिफाइन किया गया है और जस्टिस का इस्लाम में जो है क्या डेफिनेशन है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जस्टिस क्या है, इसके ऊपर हमने बात की थी. और मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज करके
हमने देखा था कि दुनिया के अंदर जितने भी कानून बने या दुनिया के अंदर जितने भी कानून है, उसके अंदर जो है 100% परफेक्ट जस्टिस मिलना मुमकिन नहीं है। उसका मैनिपुलेशन और उसके अंदर करप्शन की वजह से जो है हम अक्सर देखते हैं कि जो गरीब तबका है या जो मजलूम है उन पर जुल्म होता है। तो डिस्पैरिटी भी हमने उसके ऊपर भी बात की, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और जो जिस किस्म का जो है ओवर पावर किया जाता है, अमीर जो है कानून को किस तरह से अपने मुट्ठी में रखते हैं और सरकारें किस तरह से जो है पावरफुल लोगों के पास अपने आप को सरेंडर कर देती है, और गरीब किस तरह से जो है इंसाफ के लिए लड़ते हैं और उनको इंसाफ मिलता नहीं है। तो ये आज का टॉपिक जो है उसी का एक कंटिन्यूएशन है, यानी हक इंसाफ जो है अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, दुनिया के अंदर झूठ है तो क्यों है। तो ये आज का जो टॉपिक हक और बातिल जो है हम इस पर बात करेंगे। हक जो है ट्रुथ, सच्चाई जो है उसको हक कहते हैं, और बातिल जो है फॉल्सहुड, झूठ जो है उसको बातिल कहते हैं। इंसान जो है अपने जहन से, अपने दिमाग से जो है करप्टेड रिलीजन्स, बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज को दुनिया के अंदर लागू करता है, दुनिया के अंदर नाफिज करता है, अलग अलग सिस्टम, और उसका कोई बेस नहीं होता है। वो अपने दिमाग से कुछ सोचता है कि शायद ये दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या हो सकता है कि लोगों को सच्चाई से भटकाने के लिए जो है कई सारी चीजें इजाद की जाती है। तो इंसान जो है अपने जहन से कुछ चीजों को दुनिया के अंदर नाफिज करता है, सम आइडियोलॉजी, सम बिलीफ्स, कुछ सिस्टम्स को, और उसको चलाने की कोशिश करता है। और दूसरी जगह दीन हक है, ये जमीन अल्लाह की जमीन है, अल्लाह सबका पैदा करने वाला है, अल्लाह इज द क्रिएटर, और इस जमीन पर अल्लाह का कानून होना चाहिए। आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। आपके घर में आपके वालिद जो है, अब्बा जो है, वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं, घर में खाने के लिए लेके आते हैं, मेंटेनेंस देते हैं। तो आपके घर के अंदर कानून अगर चलेगा, रूल्स अगर चलेंगे, तो आपके अब्बा के ही चलेंगे, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। उसके अलावा किसी और का कानून वहां पे जायज नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इज द क्रिएटर। ये जमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमें प्रोवाइड करता है, हमें सस्टेन करता है, रिस्क देता है। तो ये दुनिया पर भी जो है कानून अल्लाह का ही होना चाहिए, और अल्लाह का कानून जो है वो हक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर कोई और शख्स इस दुनिया में, कोई और ताकत नहीं हो सकती जो इंसानों की भलाई को ठीक से समझे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द क्रिएटर, एंड ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला knows what is beneficial for mankind। और इस दुनिया के अंदर अदल हो, इंसाफ हो, पीस हो, तो कैसे हो, उसका जो है कानून देने वाला उसको सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बेहतर इसे हमें समझा सकता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं के लिए क्या बुरा है इसकी समझ रखती हो। तो अब प्रॉब्लम होता कहाँ पे है कि कश्मकश होती है, क्लैश होता है, किसके बीच में, हक और बातिल के बीच में। चैप्टर नंबर 17 ऑफ कुरान अल इसरा, सूरह अल इसरा जो है उसके अंदर 81 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ट्रुथ हैज अराइव्ड एंड फॉल्सहुड पेरिश्ड, फॉर फॉल्सहुड इज बाय नेचर बाउंड टू पेरिश। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि दुनिया के अंदर जो है हक आ चुका है, दीन इस्लाम जो है ये हक है, और ये पूरी तरह से दुनिया के अंदर आ चुका है, और इसको इस दुनिया के अंदर नाफिज होना है। और झूठ को जो है, जितने भी बातिल फोर्सेस हैं, जितने भी जो है फेक आइडियोलॉजीज हैं, इनको खत्म होना तय है। ये इट इज बाउंड टू हैपन। हम देखते हैं कि आज एट प्रेजेंट हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर हमें लगता है कि हर जगह झूठ चल रहा है, इसका बोलबाला है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक कश्मकश चल रही है, और आखिरकार इस यकीन के साथ हमें इस कश्मकश में शामिल होना है कि झूठ को खत्म होना है, और हक जो है, दीन हक जो है, ये नाफिज होकर रहेगा।
ये हक क्या होता है और बातिल क्या होती है, इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। हक जो है लाइट है, बातिल डार्कनेस। लाइट माने नॉलेज, आपको जो है एक रोशनी की तरफ, यानी आप एक कमरे के अंदर अंधेरा जब होता है, आप बत्ती जलाते हो तो आपको हर चीज नजर आती है। इस्लाम, दीन इस्लाम जो है हक है और ये रोशनी है, आपको चीजों को साफ साफ दिखाता है क्या सही है क्या गलत है। और बातिल जो है, फॉल्सहुड जो है, एक इग्नोरेंट लाइफ है, ऐसी लाइफ जहां पर जो है आप गुमराही में मुब्तला होते हो और हक से दूर हो जाते हो, अल्लाह के दीन से दूर हो जाते हो। इस्लाम इज हक, इस्लाम इज ट्रुथ। एनीथिंग विच इज इन डेविएशन फ्रॉम ट्रुथ इज बातिल। इस्लाम जो है पूरी के पूरी तरह प्योरली हक है, सच्चाई है, और इस्लाम को ही दुनिया के अंदर नाफिज होना है। कोई चीज जो इस्लाम से इख्तलाफ करती है या इस्लाम के टीचिंग्स को या टेनेट्स ऑफ इस्लाम को डेविएट करती है तो वो झूठ है, वो बातिल है। हमें लग सकता है कि अदर साइड इज अट्रैक्टिव, यानी इस्लाम के अपोजिट कोई चीज ऐसी आती है, हमें लग सकता है कि वो अट्रैक्टिव हो, आपको अट्रैक्ट करे, मगर आखिरकार जो है वो बातिल जो है आपको गुमराही की तरफ ही ले जाएगा। और दीन इस्लाम जो है, जो हक है, वो आपको रोशनी की तरफ ले जाएगी। अब हक क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर इज हक, यानी इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, हमने उन्हें देखा नहीं है, हमने क्रिएटर को देखा नहीं, मगर आप निशानों पर गौर करेंगे, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे और निशानियों पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि जिस तरह से, जिस बैलेंस के साथ ये दुनिया चल रही है, जिस तरह से दुनिया का निजाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ये अपने आप नहीं चल सकता। जैसे कोई छोटी सी दुकान भी जो है अपने आप नहीं चल सकती, उसके अंदर जो है लोगों को काम करना पड़ता है, बाकायदा जो है एक सिस्टम बनाना पड़ता है, तब जाके चीजें चलती है। तो इतनी बड़ी जो कायनात जो चल रही है, यूनिवर्स जो चल रहा है, ये मियर कोइंसिडेंस नहीं है, यानी ये ऐसे ही नहीं बना है या ये अपने आप ऐसे नहीं चल रहा है, इसको बनाने वाला कोई है। सो वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ दैट एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इस दुनिया का, इस कायनात का, इस यूनिवर्स का बनाने वाला है। ये हक है, ये सच्चाई है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है ये लाइफ टेम्पररी है और इसके बाद जो है, इस दुनिया के बाद एक इटर्नल लाइफ भी होगी, लाइफ आफ्टर डेथ इज आल्सो हक। यानी हमने जन्नत और जहन्नम को देखा नहीं है, आज तक किसी इंसान ने जो है वहां से आके हमें बताया नहीं है कि जन्नत कैसी है, जहन्नम कैसा है। कुरान में हमें इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है डिटेल में एक पिक्चर दिखाते हैं कि जहन्नम है, जन्नत है, आपकी लाइफ दुनिया के अंदर टेम्पररी है और इसके बाद जो है एक नई लाइफ शुरू होगी। आपके इंसानों के मरने के बाद सब इंसानों को दोबारा पैदा किया जाएगा और वहां पे जो है इटर्नल लाइफ होगी। पर भी जो है हमारा यकीन होना चाहिए और ये भी जो है ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज है दीन इस्लाम जो है, यही एक सच्चा मजहब है, यही मजहब जो है इंसानों को फलाह दे सकता है और हमारी जो आखिरत की जिंदगी में जो है हमें कामयाब बना सकता है। इसके अलावा ये दुनिया में कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं या ऐसी ताकत नहीं जो हमें आखिरत में कामयाबी दे। दीन इस्लाम जो है दुनिया के अंदर भी आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट देगा, दुनिया के अंदर एक इंसाफ का कानून कायम करेगा और आपकी जिंदगियों को जो है प्यूरिफाई करेगा और जो है ये आपको जो है आखिरत की जिंदगी में सक्सेस देगा। तो दीन इस्लाम जो है हक है, इसके अलावा बाकी जितने भी आइडियोलॉजीज हैं इस्लाम के खिलाफ वो बातिल हैं। अगर कोई डिनाई करता है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं कि किसने खुदा को देखा है, खुदा को हम तो नहीं देखा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसको बनाने वाला खुदा है। अगर उन्होंने खुदा को नहीं देखा है और वो डिनाई करते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है,
तो उनके पास ये भी प्रूफ नहीं है कि दुनिया अपने आप चल रही है। दे हैव टू प्रूव दैट ऑल्सो ना, कि दुनिया अपने आप कैसे चल सकती है, दुनिया अपने आप कैसे इजाद में आई, तो ये भी वो प्रूव नहीं कर सकते हैं। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब खुद जो दुनिया को बनाने वाला कहता है कि मैं इस दुनिया को बनाने वाला हूं, दैट इज हक। लोग ये भी डिनाई करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, किसने देखा है, किसी ने आके बताया तो नहीं कि मरने के बाद क्या होता है। सो हाउ वी कैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। जब कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इसका डिटेल में तस्करा करते हैं और जन्नत और जहन्नम का नक्शा हमारे सामने खींचते हैं और बताते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस है कि इसको बिलीव करें, इस पर यकीन रखें और हमारी जिंदगी को जो है दुनिया के अंदर इस्लाम के मुताबिक चलाएं, ताकि हम आखिरत में कामयाबी पा सकें। अगर हम या कोई इंसान जो है लाइफ ईयर आफ्टर को डिनाई करता है तो वो झूठ है, वो बातिल है। इस्लाम के अलावा कई और दीन, आप कई और मजहब जो है आप दुनिया के अंदर देखेंगे, जैसे क्रिश्चियनिटी हुआ, हिंदुइज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, ताओइज्म है, पर्शियन रिलीजन है। ये आप देखेंगे कि जितने भी रिलीजन जो बने ये डेविएशन है। ऐसा नहीं कि इनके पास जो है सही दावत नहीं आई थी या इनके पास नबी भेजे नहीं गए थे। हर जमाने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हक को इंसानों तक पहुंचाया है। हर जमाने में आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है आप देखेंगे कि वक्तन फवक्तन जो है हर इलाके में जो है नबी भेजे गए और जो है हक क्या है, सच्चाई क्या है, सही रास्ता क्या है, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों तक पहुंचाया है। और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये पूरे दुनिया के लिए आए, पूरे आलम के लिए आए, पूरे इंसानों के लिए जो है नबी बनकर आए और इनके जरिए से जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को इंसानों के लिए रहनुमाई के लिए भेजा और दीन को मुकम्मल किया। दीन इस्लाम को जो है इंसानों के लिए मुकम्मल किया और कहा कि ये दीन है परफेक्ट, आई हैव परफेक्टेड योर दीन। इस दीन को आपके लिए जो है परफेक्ट किया गया है और दिस इज योर कंप्लीट दीन एंड इस्लाम इज योर दीन फ्रॉम नाउ। यानी इसमें अभी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कोई और पैगंबर आने वाला है या कोई और नया दीन आने वाला है या उसमें कुछ एडिशन किया जाए या उसमें से कोई डिलीशन किया जाए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सील कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी पैगंबर थे और वो पैगंबर सिर्फ अरब के लिए नहीं थे बल्कि पूरे आलम के लिए थे। और इस्लाम जो है एक कंप्लीट और परफेक्ट रिलीजन है। आपको उसमें परफेक्ट का माने ये हुआ कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि एक जर्रा बराबर भी आपके लिए कोई छूट हो कुछ ऐड और डिलीट करने का। तो इस्लाम इज द परफेक्ट रिलीजन। एनी अदर रिलीजन अदर देन इस्लाम इज बातिल। अगर कोई मुसलमान भी दीन इस्लाम में जर्रा बराबर भी कोई एडिशन करता है तो वो बातिल है, या किसी भी चीज को इस्लाम की डिनाई करता है तो वो बातिल है। अब होता क्या है कि दो फोर्सेस हैं। एक वो फोर्स है जो हक पर है, जो कहती है कि अल्लाह जो है क्रिएटर है, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, दीन इस्लाम हक है। एक फोर्स जो है ऑपोजिट है, यानी दे रिजेक्ट व्हाट यू आर प्रोपोगेटिंग, यानी आपकी बात को वो रिजेक्ट करते हैं। नाउ हियर क्लियरली वी हैव डिवीजन बिटवीन टू, यानी एक जो है सही रास्ते पर है, वो लोगों तक हक को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गलत रास्ते पर जो है वो हक से जो है डेविएट करके दुनिया में फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स है और कुछ रिसेंट भी है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम और इब्लिस के बारे में यहाँ लिखा गया है, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बारे में लिखा गया है, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बारे में लिखा गया है, तालूत और जालूत के बारे में लिखा गया है, नूरसी और कमल अतातुर्क, फिर मोरसी और सीसी, फिर खिलाफत और नेशन स्टेट। यानी ये आपको यहाँ पे कुछ चीजों पर डिस्कशन करेंगे और दिखाएंगे कि ये जो हक और बातिल की कश्मकश जो है ये कुछ कोई नई चीज नहीं है।
ये उस जमाने से है जब आदम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और नॉलेज दी, यानी दुनिया के अंदर तमाम चीजों के नाम सिखाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को, और तमाम फरिश्तों को जो है आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने के लिए कहा। फरिश्तों ने सजदा किया, मगर उनमें जो है जिन था, इब्लिस, उसने जो है सजदा करने से मना किया। उसने जो है अल्लाह के ऑर्डर को जो है रिजेक्ट किया और डिसबिलीवर बन गया। हालांकि इब्लिस जो है पहले इबादत करने वालों में से था, अल्लाह की जो है इबादत करने वालों में से था, अल्लाह का फरमाबरदार था, मगर उसने अल्लाह के हुक्म को रिजेक्ट किया, डिनाई किया। ये आपने जो है आपके बीआई के क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसकी वजह क्या थी? ईगो, यानी इंसान के अंदर जो इंसान का नफ्स है या जिन, ये जो है इब्लिस जो है जिन था, तो इन्हें जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है। फ्रीडम ऑफ चॉइस देने की वजह से जो है होता क्या है कि इनके अंदर जो है ईगो पैदा होता है। फरिश्तों को जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। फरिश्ते जो है अल्लाह के तस्बीह में लगे हुए हैं, अल्लाह के फरमाबरदार हैं, और उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना और आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। मगर इब्लिस ने रिजेक्ट किया, क्योंकि वो ईगो था। इंसान को मिट्टी से बनाया है और इब्लिस को जो है आग से बनाया हुआ है, तो वो ईगो जब बीच में आता है, इंसान का नफ्स उसको जो है अल्लाह के रास्ते से जो है भटकाता है। तो यहाँ पे जो कश्मकश जो शुरू हुई हक और बातिल की, ये दुनिया के अंदर पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, उस वक्त से जो है ये स्ट्रगल चल रहा है, हक और बातिल। अब यहाँ देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है और नमरूद के बीच का जो है यहाँ पे डिस्कशन इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेजेंट करते हैं कि नमरूद जो है वो अपने आप को खुदा समझता था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उसके साथ डायलॉग करते हैं। वो जब नमरूद को पता चलता है कि एक इंसान जो है हक की तरफ बुला रहा है, अल्लाह की दावत दे रहा है, और उसके अंदर डर पैदा होता है कि उसकी सल्तनत, उसका पावर, उसका डोमिनियन खत्म हो सकता है। वो जो है चैलेंज करता है कि मैं खुदा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनका जो है आर्ग्यूमेंट होता है। तो वहां पे जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने, आप इमेजिन कीजिए कि नमरूद जो है उस वक्त का पावरफुल बादशाह, ताकतवर, जिसके पास फौज है और जो अपना दबदबा लोगों पर बरकरार बनाए हुआ है। ऐसे पावरफुल आदमी के सामने कौन जाके हक की बात कर सकता है? आज के दौर में भी आप सोचो कि एक बहुत ही पावरफुल ताकतवर आदमी, जुल्म करने वाला, ज्यादती करने वाला, लोगों को ऑप्रेस करने वाला, उसके सामने एक छोटा सा आदमी जाके जो है ये बात कहेगा कि आपकी बात झूठ है और मैं जो कह रहा हूँ सच है। इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है यकीन, ईमान इतना पुख्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, और उनको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उन्हें कामयाबी देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके हक भेजा है, हक पर चलना उनका काम है और किसी और चीज से डरना नहीं है। तो वो अपनी बात को जो है नमरूद के सामने जो है बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करते हैं। कहते हैं कि My Lord is who gives life and causes death. He said, यानी जब अल्लाह सुब्हानहू इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से कहते हैं कि मेरा रब वो है जो इंसान, जो लोगों को जो है जिंदगी देता है और जो लोगों को मौत देता है। तो इस पर नमरूद कहता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, यानी एक आदमी को बुलाकर जो है मार देना और दूसरे आदमी को बुलाकर छोड़ देना। तो ये मैंने भी किसी की जिंदगी दी, किसी को जिंदगी दी और मैंने किसी को मार दिया, तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है
सेकेंड आर्ग्यूमेंट करते हैं और कहते हैं कि मेरा रब जो है सूरज को ईस्ट से उगाता है। वेरीली अल्लाह कॉजेज द सन टू राइज फ्रॉम ईस्ट। क्या आप इसको वेस्ट से उगा सकते हो? तो यहां पर देखेंगे कि आप वो ये पीपीटी पर कोई जो है मार्क कर रहा है, जरा इसको हटा दीजिए। ये स्क्रीन के ऊपर जो है किसने जो है मार्किंग की है, जरा इसको क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है करेज देखिए कि वक्त के बादशाह के सामने जाकर जो है हक को किस तरह से रखते हैं, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये भी पता है कि उनको जो है जान का खतरा हो सकता है, मगर वो डर उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर जो है हक को साबित करना, हक को जो है नाफिज करना, यही उनके सामने एक मिशन है। और हक के लिए जो है वो किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए तैयार थे। और जो है नमरूद उनको जो है आग में डालने की कोशिश करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है मुसीबत से बाहर निकालते हैं। तो आप देखिए कि सच को जो है फ्लरिश होना है, सच को एस्टेब्लिश होना ही है, और सच के साथ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच के साथ है। फिर दूसरा किस्सा जो है मूसा अलैहिस्सलाम का, यहाँ पर भी उसी किस्सा सिचुएशन आप देखेंगे कि फिरौन वक्त का जो है मोस्ट पावरफुल बादशाह, उस वक्त का जो जितने भी बच्चे पैदा होते थे उन्हें कत्ल कर देता था, इस डर से कि उनकी सल्तनत को जो है कोई बच्चा जो है बड़ा होने के बाद पलट देगा। तो वो नाहक जो है बच्चों को कत्ल करता था। मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास हक का पैगाम लेके जाते हैं, मेरी गुजारिश है कि जो स्क्रीन पर कोई स्क्रिबल कर रहा है उसको जरा रोकिए, स्क्रीन को क्लियर कीजिए। स्क्रीन पर पीपीटी पर कोई स्क्रिबल कर रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, एक मिनट। जी जी। हेलो बच्चे, एक पहला तो इंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली दिया गया है, जब भी पीपीटी चले या कुछ भी हो ये सब नहीं करना है। ये स्कूल्स में भी बताते हैं, तो अभी भी आप वही कर रहे हैं। थोड़े रूल्स है, आपको फॉलो करना है, क्लास रूल्स है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन ओवर हियर। और जो भी बच्चे नहीं किए पहला इरेज करो अभी का भी। और डिस्ट्रैक्शन कितना है? आप लोग स्क्रीन को टच मत कीजिए ड्यूरिंग पीपीटी, है ना, स्क्रीन को टच मत कीजिए। इफ आई मेक इट सिंगल पर्सन अलाउ ना, तो फिर वो इरशाद में शेयर नहीं कर पाएंगे स्क्रीन, इसलिए प्लीज। बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कोई हाथ मत लगा। अभी भी कोई बच्चा कर रहा है वो लेके, ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है क्लास में। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन के पास इस्लाम का पैगाम लेके जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी देखिए कि एक सिंगल मैन, ओके, जिसके पास कोई ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के, यानी उनका यकीन अल्लाह पर है और अल्लाह ही उनकी ताकत है। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं आप कह सकते हो कि उनकी ताकत थी। सिर्फ अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर भरोसा उनके अंदर इतनी ताकत पैदा करता है कि वो हक को जो है वक्त के बादशाह के सामने ले आके प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि आप खुदा नहीं हो। फिरौन का दावा था कि वो खुदा है और लोगों के ऊपर जो है ऐसा दबदबा बनाया हुआ रखा था कि वो खुदा है और हर इंसान को जो है उसके आगे झुके। जब मूसा अलैहिस्सलाम जो इस्लाम का पैगाम लेके जाते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है और उनके दरबार में जो है वो आप पढ़े होंगे कि किस तरह से मैजिशियंस को बुलाया जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम अपना आशा रखते हैं। वो सारा आपने बीआईए में पढ़ा होगा। वो आशा जो अजदा वो बन जाता है। इसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी कौम को लेके अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं। निकलने के बाद जो है फिरौन अपनी आर्मी लेकर उनके पीछे चला जाता है। तो वो एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुकते हैं जहां पर सामने समंदर दरिया है और पीछे से फिरौन की आर्मी आ रही है। तो यहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो समझते हैं कि अब तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, यानी सामने दरिया है, पीछे से भी मौत है, यानी सामने भी मौत है, पीछे से भी मौत है, हम बच नहीं पाएंगे। अब उस वक्त भी जो है
मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा, यानी उनके यकीन और उनके ईमान में जो है जर्रा बराबर भी जो है कोई चेंज नहीं आता है। वो कहते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, हमें बचाएगा। तो उस वक्त हुक्म होता है कि जो उनके पास जो आसा होता है, लाठी होती है, उसे समंदर पे मार दो। तो आप देखेंगे कि समंदर जो है डिवाइड हो जाता है और इसमें से जो है मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर जो है आराम से निकल जाते हैं। अब फिरौन जो है अपने लश्कर को कहता है कि देखो मैं खुदा हूं, ये मेरे इस पर जो है समंदर में रास्ता बन गया है, और वो भी निकल जाता है उसके अंदर। जैसे बीचों बीच जब पहुंचता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है समंदर को मिला देते हैं, और जब वो डूब कर मरने वाले होता है फिरौन, उस वक्त उसको लगता है कि वो कमजोर है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, अब वो मरने वाला है। तो उस वक्त चीख चीख कर कहता है कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह बनाने वाला है, खुदा मेरा रब है। मगर उस वक्त जो है बहुत देर हो चुकी होती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए जो है ये बात कहता है, ना कि यकीन के साथ। तो आप देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम का भी जो है मिशन और जो एम और फोकस जर्रा बराबर भी जो है बातिल के सामने झुका नहीं, और उनका जो मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तरह से क्लियर थे कि कामयाबी उनको मिलनी है। यानी ये यकीन जो है उन पर मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था कि मैं अल्लाह का पैगाम हक को लेके आया हूँ और ताकतवर बादशाह के सामने उसको रख रहा हूँ, और जिंदगी खतरे में हो सकती है, मगर उनको यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनकी मदद करेगा। अल्लाह के सिवा कोई और ताकत उनकी मदद नहीं कर सकती। तो ये यकीन भी जो है आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर। सिमिलर केस हम देखेंगे कि तालूत और जालूत। जालूत जो है गोलियत बोलते हैं उसको, एक उस वक्त का रूलर था, बहुत ही जो है जालिम रूलर इजराइल के अंदर। ये नाहक लोगों का कत्ल करना, लोगों पर जुल्म करना, लोगों को घर से निकालना, तो ये बहुत ही एक ऑप्रेसिव रूलर था। और उस वक्त जो है लोग प्रॉफिट सैमुअल के पास, समीउल अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम इनके साथ लड़े। तो उस वक्त जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है तालूत को जो है अपॉइंट करता है बादशाह। और जब ये जालूत के पास जंग के लिए जाते हैं, यहाँ पर भी देखो तालूत जो है हक पर है, जालूत बातिल है। तो जंग के लिए जब जाते हैं तो तालूत के लश्कर में जो है हर किस्म के लोग होते हैं, पुख्ता ईमान वाले और कुछ मुनाफिक किस्म के भी लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आगे जाके लड़े, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है। मगर बहुत ही कम तादाद में जो है इसके लश्कर में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूरा यकीन होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इनकी मदद करेगा और इन्हें फतह देगा। तो यहाँ पर जो है तालूत के लश्कर में दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। इस सूरह अल बकरा की इस आयत के अंदर जो है दाऊद अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है कि जालूत जो है चैलेंज करता है कि आकर जो है हमें हरा कर दिखाए। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये जालूत जो है ह्यूज, बहुत बड़ा, और इनकी फौज में लोग जो है छोटे से कमजोर से। तो उस वक्त जो है दाऊद अलैहिस्सलाम जो है हिम्मत दिखाते हैं, सामने आते हैं, और ये इसमें जो है हमले में जालूत को जो है खत्म कर देते हैं। यानी उनके पास एक वो ये होता है, डिवाइस होता है, हम एक जिससे पत्थर को फेंका करते हैं, पत्थर को। तो वो जो है जालूत को जो है ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है, और जालूत की फौज जो है डर के मारे भागने लगती है। उस वक्त जो है तालूत और उनकी फौज जो है उन्हें पकड़ खत्म कर देती है और फतह पा लेती है। यानी यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे दाऊद अलैहिस्सलाम का जज्बा, यानी सामने वाले की ताकत से डरते नहीं है, क्योंकि यकीन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत जो है वही सबसे बड़ी ताकत है, और जो हक पर है उसे किसी भी हाल में किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम का जो ये था, जज्बा था, वो पूरे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के
पर यकीन था उनका और ईमान था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जो है किंगडम भी देता है, उनको नबूवत भी देता है, और उन्हें विजडम, नॉलेज, हर चीज से जो है नवाजता है। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो है एक बेहतरीन लोगों के लिए जो है बादशाह साबित होते हैं, और जहां पर जो है अमन और पीस यानी ये कायम, अच्छे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थी उनके अंदर, जजमेंट वगैरह यानी इंसाफ पसंद। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है यहाँ पर भी दिखाता है कि हक और बातिल की कश्मकश, यहाँ पर भी जो है हक जो है जीत जाता है। तो हर इंसान को जो है यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपके ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक हक और बातिल की कश्मकश रहेगी। हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरफ हो, यानी हक की तरफ हो या बातिल की तरफ हो। हक की तरफ अगर आप रहेंगे तो आपके रास्ते में खतरे तो आएंगे, मगर यकीनन आपकी जीत होगी, चाहे आप जीत को देख पाए या ना देख पाए। यहाँ नहीं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास आपको जो है इसका रिवॉर्ड तो जरूर मिलेगा। यह भी कुरान की कुछ स्टोरीज के बाद जो है हम रिसेंट डेवलपमेंट देखेंगे कि हक और बातिल की कश्मकश जो है आज की दुनिया के अंदर किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पे जो है एक इंसिडेंस जो लिया गया है नूरसी और कमाल अतातुर्क का। ये टर्किश एम्पायर जो उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया जो है टर्की का जो है ओटोमन एम्पायर जिसे कहते हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है टुकड़ों में बढ़ गया। 1924 के अंदर जो है अंग्रेजों के ऑर्डर के हिसाब से कमाल अतातुर्क जो है वहां के गवर्नर या रूलर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये जब आते हैं तो सबसे पहले जो है इनका मिशन ये होता है कि इस्लामी तहजीब को और दीन इस्लाम को जो है लोगों के दिलों से कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। तो ये करता क्या है, द हिजाब फॉर वुमेन वाज रिडिक्यूल्ड एज रिडिकुलस ऑब्जेक्ट एंड बैन इन पब्लिक बिल्डिंग। यानी ये जो औरतें हिजाब जो लेती हैं इसको जो है एक बैकवर्ड चीज जो है दिखाई जाती है और इसे बैन किया जाता है। हिजरी कैलेंडर जो है, इस्लामिक कैलेंडर जो है, इसको रिप्लेस किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। फिर जो है अजान जो अरबी जुबान में दी जाती है, इस अजान को भी जो है चेंज किया जाता है उनकी टर्किश जुबान के अंदर। और आप देखेंगे कि अल्लाह के कलाम में जरा बराबर भी कुछ मॉडिफाई करना या कुछ ऐड करना या कुछ ये करना, चेंज करना जो है बहुत बड़ा गुनाह है। और ये जो है कमाल अतातुर्क फोर्स करता है कि अजान को जो है अरबी में ना किया जाए बल्कि उनकी अपनी जुबान के अंदर। जुमे की जो छुट्टी होती थी उसको चेंज करके वो संडे करता है, यानी वो तमाम काम करता है जो इस्लाम के खिलाफ हो और दीन को जमीन से खत्म करने के खिलाफ हो, फेवर में हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका जो है इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसके अंदर भी जो है वो चेंज करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सेक्युलर आइडियोलॉजी के अंदर ले आता है। ये सेक्युलरिज्म वगैरह जो है ये इंशाल्लाह आगे आपके पीपीटी टॉपिक्स में आएगा। सेक्युलरिज्म में होता है कि आपका जो है मजहब, आपका पर्सनल लाइफ जो है उसमें ही आप अपने मजहब को ये करेंगे, बाहर आपकी बिजनेस लाइफ हो या सोशल लाइफ हो उसके अंदर आप अपने मजहब को बीच में नहीं लाएंगे। तो इस किस्म के जो है चेंजेस यहाँ पर किए जाते हैं। फिर जो है तमाम इदारों में जो है अरबी जुबान को जो है रिप्लेस किया जाता है दीगर दूसरे जुबानों में। रिलीजियस एजुकेशन, आपकी जो मजहबी तालीमात जो है इसको भी जो है कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि इस ऐसी सिचुएशन में एक पावरफुल आदमी कमाल अतातुर्क, जिसे जो है वेस्ट का सपोर्ट हासिल था, अंग्रेजों का सपोर्ट हासिल था, और उस वक्त उनके साथ पूरी बड़ी फौज जो थी कमाल अतातुर्क के साथ थी, और तमाम एक चेंजेस जब करते हैं तो एक इंसान जो है उठ खड़ा होता है हक की आवाज उठाने के लिए।
हक को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक इंसान खड़ा होता है। उनका नाम है सईद नूरसी। इनको जो है बदियुज़्ज़मा भी कहते हैं। बदियुज़्ज़मा के माने होता है वंडर ऑफ द एज। इनकी जो खास बात यह है कि ये बहुत ही कम उम्र में जो है सईद नूरसी जो है, नूर्स जो है गांव का नाम है जो उनके नाम से जुड़ा गया है, सईद नूरसी। ये शख्स जो है, इनके वालिद जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही गरीब घराने से, मतलब वो खेती बाड़ी करते थे। इनके वालिद जो थे वो क्या करते थे कि अपने जो जानवर जो थे उनके मुंह बांध कर ले जाया करते थे, ताकि वो किसी और के खेत में जो है या किसी और की पैदावार को जो है ना खाए। तो आप देखिए कि इनके वालिद का जो सोच जो थी कि उनके जानवर के मुंह को बांध कर ले जाया करते थे ताकि किसी और का हक उसके जानवर जो है ना खाए। तो ये उनके लड़के बचपन से ही जो है हाईली इंटेलिजेंट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है उनके अंदर एक बड़ी ऐसा टैलेंट दिया था कि बहुत कम उम्र में जो है, यानी 14 या 15 साल की उम्र में जो है ये मुल्ला कहलाते हैं, मौलवी कहलाते हैं, आलिम कहलाते हैं। और इनका जो स्टडी जो है वास्ट, यानी ये बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर जो है इतना ज्यादा नॉलेज हासिल कर लेते हैं कि किसी के भी साथ जो है इनकी कैपेसिटी होती है कि वो डिबेट कर सके या अपनी बात को प्रेजेंट कर सके, या आप कोई भी सवाल रिलेटेड टू रिलीजन इनके पास ले जाएं तो इनके पास उसका जवाब होता था, और कन्विंसिंग। उसके साथ साथ जो है इन्होंने जो है मॉडर्न एजुकेशन को जो है, मॉडर्न साइंसेस को भी जो है इसके ऊपर काफी अच्छा कमांड हासिल किया। तो ये जो है सईद नूरसी जो है बदियुज़्ज़मा कमाल अतातुर्क के खिलाफ जो है आवाज उठाते हैं और दीन इस्लाम को जो है दोबारा लोगों के दिलों के अंदर बिठाने के लिए जो है काम शुरू करते हैं और अपने मिशन को लेकर उठते हैं। और इनके अंदर भी किसी चीज का खौफ नहीं, किसी चीज का डर नहीं सिवाय अल्लाह के। तो ये अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रिसाले नूर कुरान की तफसीर जो है ये एक रेवोल्यूशन पैदा करती है। यानी इनको जो है बार बार जेल में बंद किया जाता है, इनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती है, इनके फॉलोवर्स को जो है हैरेस किया जाता है, मगर ये अपना काम हर उस सिचुएशन में जारी रखते हैं, बिल्कुल स्टॉप किए बिना। यानी इनकी जो राइटिंग ये रिसाले नूर जो है ये लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये जेल के अंदर भी जो है बैठकर ये रिसाले नूर कॉपीज जो लिखते थे, हैंड रिटन कॉपीज, और इसको जो है पूरे तुर्की में जो है स्प्रेड किया जाता था। यानी उनके फॉलोवर्स जो है जो वो लिख कर देते थे उसकी कॉपियां बनाकर जो है तकरीबन 6 लाख कॉपियां हैंड रिटन तुर्की के जो है अलग अलग इलाकों में लोगों तक पहुंचा देते और अपनी बात को पहुंचा देते, अपने हक को पहुंचा देते। जब जब इनको अदालत में पेश किया गया ये बेकसूर साबित हुए। इनके ऊपर जब भी पाबंदी लगाई गई, इनको अदालतों में पेश किया गया तो ये बेकसूर साबित हुए, क्योंकि इनके पास जो है ऐसी नॉलेज थी और ऐसा हक था कि जो है इनके ऊपर कोई जर्रा बराबर भी जो है तोहमत नहीं लगा पाया। मगर जब आप हक को लेके उठते हैं तो आपके रास्ते में मुसीबतों का आना तय है। तो इस्लाम जहां तुर्की के अंदर आप देखेंगे जमीन से दीन इस्लाम को ऑलमोस्ट 98% पॉपुलेशन वहां की मुस्लिम है, फिर भी जो है लोगों का कल्चर वहां पे टोटली वेस्टर्न था। यानी इस कदर चेंज किया गया दीन को वहां से कि लोगों के अंदर जो है पूरा का पूरा जो है वहां पे कल्चर वेस्टर्न कल्चर बन गया, और वेस्टर्न कल्चर बन गया। और ये शख्स जो है सईद नूरसी वहां पर इस्लाम की दावत को लेकर दोबारा उठते हैं, एक रेवोल्यूशन पैदा करते हैं और एक बहुत बड़ी तब्दीली आज आप देखेंगे। और इन्हीं के शागिर्दों में से जो है, इन्हीं के फॉलोअर्स में से जो है नजमुद्दीन ऐबकान है, रजब तैयब जो है वो इन्हीं के फॉलोअर में से है। और तुर्की के अंदर आज हम देखते हैं कि किस कदर जो है बदलाव आया है। सिमिलरली जो है इजिप्ट के अंदर भी ऐसे हुआ। 2013 में जो है मोहम्मद मुर्सी की जो है सरकार बाकायदा जो है मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार जो है इलेक्ट होकर आती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आती है,
और ये यहाँ वहां पे जो है इस्लाम, दीन इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश करते हैं, यानी दीन हक को नाफिज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सीसी जो है ये मिलिट्री का चीफ है, इसको लाके खड़ा किया जाता है और ये जो है सरकार को गिरा देते हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको जो है अब्दुल फतह सीसी ये जो है इसको गिरा देते हैं और दोबारा जो है एक विद द सपोर्ट ऑफ वेस्ट एक ऐसी सरकार को फोर्सफुली लोगों पर थोप देते हैं, यानी लोगों के ख्वाहिश के खिलाफ जबरदस्ती जो है एक डिक्टेटोरियल सरकार यहाँ पर भी आती है और मुर्सी को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे जब भी कोई हक को लेके उठेगा तो उस वक्त जो है डेफिनेटली आपके रास्ते में जो है मुश्किलें आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे मोर्सी इनके आगे झुकते नहीं है, जेल में जाते हैं मगर इनके आगे झुकते नहीं है। तो ये कुछ चीजें जो है आज के टॉपिक में हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह आज का डिस्कशन यही खत्म करेंगे। एक 5 मिनट जो है सवाल जवाब अगर कोई है तो ले लेंगे और उसके आगे जो है बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है इसको हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते कवर करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो एक 5 मिनट में कीजिए, फिर जो है अगला सेशन होगा बुक रिव्यू का। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम अगले सेशन की तरफ जाएंगे। ये पीपीटी जो है आप लोगों को शेयर की जाएगी आपके जो है ऑनलाइन अकाउंट के अंदर, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आज सवाल नहीं है तो फिर अगले हफ्ते भी जो है इस पर सवाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आप जो है इस हफ्ते इस पीपीटी को जो है डाउनलोड कीजिए और इसके ऊपर जो है स्टडी कीजिए। अरमान, अरमान अभी जो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए वक्त है, तो टॉपिक रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अरमान, अगर सवाल नहीं है तो हम अगला सेशन ले लेंगे और ये पीपीटी जो है शेयर की जाएगी, तो वो स्टडी करके जो है अगले सेशन में हम उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर आज सवाल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अगले सेशन में जो है 10-15 मिनट का टाइम दे सकते हैं, तो वो उनको स्टडी करके भी अपने सवाल फ्रेम कर देना चलेगा। तो शैल वी मूव अहेड, या किसी का सवाल है कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड? इन क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में। जी पूछिए। बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है। पूछिए, आवाज आ रही है, 1 by 1। चैट बॉक्स में किसने टाइप किया है? जी चैट में शायद चैट में टाइप किया होगा, देखो।
जी sir, as you said a person tell a lie, what did he gain from telling a lie? Sir, as you said a person tell a lie, what did you gain from telling a lie? ये एक क्वेश्चन है. क्या है कि As you said a person tell a lie, what did he gain from telling a lie? अच्छा, यानी उनका मेरे ख्याल से सवाल ये है कि लोग जो है जो फेक आइडियोलॉजीज यानी दूसरे आइडियोलॉजीज, बातिल आइडियोलॉजीज जो दुनिया के अंदर लाते हैं और हक को रिजेक्ट करते हैं, उससे क्या क्या हासिल होता है, शायद यही उनका कहना है. करेक्ट? देखिए, दुनिया के अंदर लोग अक्सर झूठ दो चीजों की वजह से बोलते हैं. एक तो होता है डर और दूसरा होता है लालच, फायदा. डर और फायदा, ये दो चीजें जो है इंसान को जो है झूठ बोलने पे मजबूर करती है. फॉर एग्जांपल, मैं किसी का हक खा लेता हूँ, किसी के हिस्सा जो है अपने उस पर हक जमाता हूँ और चोरी कर लेता हूँ. अब जो है मुझे अपना फायदा देखना है, तो मैं ये कहूंगा कि ये चीज मेरी है, मैंने चुराई नहीं है, तो ये हुआ अपना फायदा, अपना गेन. दूसरा चीज ये हो सकती है कि सामने वाला आदमी बड़ा पावरफुल और मुझे अपने जान का खतरा है, मुझे डर लगता है, तो यहाँ पर जो है अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ टेलिंग लाई. तो अगर हम ये देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, तालूत और जालूत, इनके ऊपर अगर रोशनी डालते हैं तो देखेंगे कि इन्हें ना दुनिया की दौलत से लालच था, ना इन्हें दुनिया में किसी का खौफ था सिवाय अल्लाह के. तो ये दो चीजें जो है इन्हें हक पर साबित कदम रखती है. अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये आपकी ईमान की कमजोरी है, और इसकी वजह अक्सर दो चीजें होती है, या तो डर या तो किसी चीज का लालच, अपना फायदा, पर्सनल गेन. So I had a question. जी जी पूछो. Sir, you said about Abdul Fattah al-Sisi and Morsi, right? जी So जी. is there nothing going against him in the courts or something against Sisi? नहीं, कोर्ट अभी लास्ट टाइम हमने जो है पीपीटी में जो डिस्कस किया था अदलो किस्त के अंदर अबाउट जस्टिस, दुनिया के कानून में जो है जो मैन मेड लॉज जो है, इसके अंदर आप जो है इंसाफ को ट्विस्ट कर सकते हो, यानी आप जो है सच्चाई को झूठ का पलड़ा भारी कर सकते हो. यानी आपके अंदर इतनी ताकत दुनिया के अदालतों में नहीं है कि लोगों के साथ जस्टिस करे. सिवा इस्लाम ही एक ऐसा कानून है जो अदल और इंसाफ कर सकता है. बाकी जितने भी मैन मेड लॉज हैं ये परफेक्ट लॉज नहीं है. इसके अंदर जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ इंसाफ हो. सिर्फ इजिप्ट की बात नहीं है, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में किसी भी अदालत में आप देखेंगे कि जो है जो मुजरिम होता है वो बाइज्जत बरी होता है, और जो मजलूम होता है वो जो है गुनहगार साबित किया जाता है. तो आप जो है इंसाफ दुनिया की अदालत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. Any more questions? आगे बढ़ेंगे इरशाद भाई? जी जी, अभी 7 मिनट बाकी हैं तो उनका जी. बुक रिव्यू करना है. हाँ, जज़ाकल्लाह ब्रदर इरशाद साहब. अभी जो है बुक रिव्यू होगा, इसको प्रेजेंट करेंगे महक मुल्ला. महक. यस सर. जी, आपका बुक रिव्यू है. स्टार्ट. I'm Mahek from Penguin JSC and I'm going to talk about life after death. Life after death. Here's the question that lies far beyond our knowledge. Humans cannot determine whether there is life after death. Therefore, it is not proven scientifically, as it is concerned with the classification of sensata. However, we cannot maintain this attitude. It is of course possible for us to avoid some idea of emotion or denying it. But if the thing is directly concerned with our everyday life, then we cannot maintain that attitude.
or deny it. He must have a definite attitude towards the problem. The question of life after death is deeply related to our everyday life. Our moral attitude depends entirely upon this question. A person's views in regard to life after death have a final effect upon this moral behavior in this world. The direction of every step that he takes in this practical life, or whether he also has in view the hereafter of his conduct in this world or the next one. He will move in one direction in the first case and in exactly the opposite in the second case. From here, it should be clear that the question of life after death is not only fruitful but characterized a question that closely concerns and badly affects our daily life. Therefore, no reason for any doubt in this matter. Therefore, it is required to make up our minds whether there is life after death or not. However, man's requirements remain unsatisfied. A man is a being who has gone through nourishment obtained from the things around himself. Man moves and acts of his own free will. Moves and acts of his own free will. Man's nature demands good deeds with good results and evil deeds with evil consequences. He can separate justice from cruelty, truth from falsehood, right from wrong, time from arrogance, and so on. These qualities are not abstract ideas but are actually experienced in human life and have a deep effect on human culture. But let us look around and reflect a little briefly upon the system of the universe. Can the moral results of human actions fully unfold themselves in the system? Here is an example of the great prophets and pious men who called mankind to the truth and the right path, guided them out of darkness to light. They did all this good thing to mankind. It is possible to reward such men equally in the short run of life within the limits of physical laws that govern the world. As we urged above, the laws that govern the present system of the universe do not allow an opportunity for the unfolding of the moral results of human action. Secondly, the actions of men during the short span of life on earth often have reactions so common that their results take thousands of years themselves fully, and it is obviously impossible. From this, it logically follows that while the present world and its laws are not enough for the material constituents of man, this component for another world where the law of ethics is the governing law and law of nature are available to it, where life is unlimited, where all the moral results of human actions in the material world that could not prove themselves there should prove themselves fully in the proper form. Both nature and reason demand such an order. As for the question whether such a world does in fact exist, neither reason nor knowledge can give us a certain answer. And it is here that Quran helps us. It assures us that the world that our nature and reason demand shall be a reality one day. The present system of the universe will be destroyed and will be replaced by another world where the earth is, the earth, the heaven, etc. will be different from they are. God Almighty will research all the men. The record of all the deeds will be there without the slightest error. Also, there will be the result of all human actions in the material world, and all the generations of men affected by them will be presented in the witness box. Every particle affected by these all words of men will stand witness how they were used or abused in life. On the basis of this evidence and record, Allah, the Supreme Sovereign of the universe, will decide each of the with perfect justice. The reward as well as the punishment with the magnitude that cannot be evaluated by the limited standards of the material world. The virtuous will be fully rewarded there, and neither death nor illness nor old age will be able to cut short the enjoyment of the reward. On the other hand, the one who did evil deeds will be punished fully, and neither death or coma will be able to relieve the pain of the sufferer. If the existing system of the universe
with its present natural laws is a possibility and a reality, while in another world, with a different set of natural laws, will be regarded as an impossibility. Jazakallah. महक, कैन यू हियर? आप बाहर हो गए। अरमान, हाँ दुआ करके प्रोग्राम क्लोज कीजिए। हाँ अच्छा, अगले हफ्ते जो है इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा। ये आज का जो पीपीटी जो है ये हाफ कवर किया गया है, बैलेंस जो है अगले हफ्ते इसका कंटिन्यूएशन रहेगा। जी अरमान, आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह। कुछ सजेशंस हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि जिस किसी का टॉपिक रहेगा वो लोग जो है 10 मिनट पहले लॉगिन हो जाए, हम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सो विल टेस्ट योर ऑडियो एंड ऑल, तो ताकि जो है बाद में हम लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स, टेक्निकल डिफिकल्टीज ना आए। और जैसे टीचर ने भी बीच में कहा कि यू टेक केयर, जब भी पीपीटी वगैरह शेयर किया जा रहा है तो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन्स पर आप जब उंगलियां घुमाते हैं ना तो वो स्क्रिबलिंग होता है, तो आप लोग ध्यान रखें कि ये आप ना करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग ऑडियो और वीडियो दोनों म्यूट रखें। जब आप लोग का टॉपिक रहेगा तभी जो है आप लोग बोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज का सेशन हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।